ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હેપી ન્યૂ યર. નવા વર્ષની તમામ વિદ્યાર્થીઓને શુભકામના. તમારું નવું વર્ષ ખૂબ જ સુખદાયી, સ્વાસ્થ્ય અને અભ્યાસની બાબતમાં ખૂબ જ સારી રીતે પસાર થાય તેવી ફરી શુભકામના. ચાલો આપણે આગળ એકમ 9 સુધી જોયા. હવે હિન્દી વિષયમાં 10મું પદ્ય છે, કાવ્ય છે मुखपाट भारत गौरव. कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म 1886 में और निधन 1964 में हुआ. तो भारतवर्ष जो है उसमें सभ्यता, संस्कृति, आर्यों का मानव जीवन मूल्य आदर्श जो है वह ऋषियों की भूमि भारतवर्ष कहा गया है. पुराना भारतवर्ष, पुरातन सिरमौर यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो है वह भवभूति यानी भंडार, खजाना जो है वह पुण्य भूमि, पवित्र भूमि भारतवर्ष, और विद्या, कला, कौशल जो आर्यों ने हमें दिया, इनकी बात इस भारत गौरव अतीत जो है, भूतकाल जो है, उनकी बात को लेकर मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने विचार जो है उसे यहाँ पर ऐसे प्रस्तुत किए हैं. गुप्त जी जो है उन्होंने बताया है कि यह भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति जो है उनका गौरव गान किया है. भारतवर्ष हमारा जो है वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और आर्यों के महान जीवन आदर्श जो है, उनके मूल्य जो है, उनके द्वारा हमें जो मिला हुआ है वह बात भी हम इस कविता काव्य मुखपाट जो है भारतवर्ष की बात, भारतवर्ष का अतीत जो है, भारत का गौरव जो है, गर्व जो है, उनको हम यहाँ समझे. हम भी भारतवासी होकर हमें भी अपने भारतवर्ष का जो गर्व है उसे यहाँ समझना है, उसका एहसास हम भी कर रहे हैं. काव्य है, मुखपाट है, समझे आगे. भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है. मतलब कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत सुंदर बात जो अतीत की बताई है कि वह स्थान कहाँ है जिस पर ऐसे संसार को गर्व है. भूलोक का गौरव, पृथ्वी लोक जो है, संसार दुनिया जो है, उनका गौरव पूरे संसार को है, और ऐसे प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि, पवित्र क्रीड़ा स्थान जो है, लीला स्थान जो है, वह स्थान वही है जहाँ पर मनोहार, मन को हरने वाला गिरिवर पर्वत हिमालय जो फैला हुआ है, जहाँ पर पवित्र नदी गंगा बहती है ना, वह प्रकृति का पवित्र पुण्य लीला स्थल कहा है, क्रीड़ा स्थान कहा है. दो ऐसे भारतवर्ष के स्थान है, एक ऊंचा पर्वत हिमालय जो है वह, और पवित्र बहती हुई निरंतर सदा गंगा नदी जो है वह. दो के कारण भारतवर्ष को पवित्र ऐसे प्रकृति का लीला स्थान जो है, प्रकृति का क्रीड़ा स्थान जो है, क्रीड़ा भूमि जो है वह बताई है. संपूर्ण देश, दुनिया के जो देश है, बहुत सारे देश है, उन संपूर्ण देशों से अधिक जो है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ उन्नत देश, उत्कर्ष उन्नत देश जो है वह कौन है, पूछा है, प्रश्न पूछा है कवि ने कि पूरी दुनिया के देशों में सबसे उन्नत, सबसे श्रेष्ठ देश जो है वह कौन है. बताया है कि वह देश, उसका जो ऋषि भूमि है. किन देश को बताया है सर्वश्रेष्ठ, तो के ऐसे जो देश है, जो ऋषियों की भूमि का भारतवर्ष है, वह सबसे श्रेष्ठ है. हमारा भारतवर्ष ऋषियों की भूमि का भारतवर्ष. ऋषियों, हमारे भारतवर्ष में 5000 साल पहले ऐसे ऋषि हो गए जो ऋषियों की गणना आज भी हम सुन रहे हैं, और उनके कारण हमारा भारतवर्ष जो है दुनिया के देशों में श्रेष्ठ बताया है, दुनिया के देशों में सिरमौर बताया है. आगे पंक्ति है, हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है. समझे पंक्तियों को आगे कि हाँ, बूढ़ा, वृद्ध, घरड़ो, भारतवर्ष को वृद्ध कहा है? क्यों? कि वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है.
संसार में सर्वश्रेष्ठ देश जो है भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, क्योंकि वृद्ध कहा है सबसे पहला देश भारतवर्ष है। सबसे पहले भारतवर्ष का निर्माण जो है वह ऐसे मानो हुआ है। अतीत की बात बताइए कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कि भारतवर्ष जो है वह संसार का सर्वश्रेष्ठ सिरमौर है। एक ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? पूछा कि प्राचीन जो देश है, पुराना जो देश है, पुरातन देशों जो है उसमें इन भारतवर्ष जो है उसकी बराबरी का दूसरा कोई देश है? देश नहीं है। पूछा है कि इनके बराबर का, इनकी ऐसे बराबरी करने वाला देश भारतवर्ष जो है इतना ऐसे पुराना है, इतना सर्वश्रेष्ठ है, इतना महान है, इतना उन्नत है कि वह दुनिया के देशों जो है, प्राचीन देशों जो है उसमें भी उनकी बराबरी करने वाला और देश कोई नहीं है, जो भारतवर्ष ही है। भगवान की बहुबुद्धियों का यह प्रथम भंडार है। इसे भगवान की बहुबुद्धि का प्रथम भंडार कहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने संसार में, पूरी दुनिया में भगवान ने वैभव के जो स्थान बनाया है, वो वैभव के स्थान के पहले बनाने वाला स्थान यह हमारा भारतवर्ष है। इसलिए प्रथम भंडार कहा है उसे बहुबुद्धि। बहुबुद्धि मतलब भंडार जो है, खजाना जो है सबसे पहले भारतवर्ष में पाया जाता है। और ऐसे बहुबुद्धि का भंडार मतलब कि हम समझे उसे कि हमारे भारतवर्ष में हीरा मोती सब जो है ना, मूल्यवान धातुएं है, मूल्यवान कीमती गहना जो है, सब का भंडार भारतवर्ष है। और विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि ब्रह्मा जी ने जो दुनिया बनाई, मनुष्य बनाया, मनुष्य का निर्माण किया, मनुष्य को जन्म दिया, वो सारी ऐसे ब्रह्मा की बात है कि विधि ने किया नर सृष्टि। ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि जो है, मानव समुदाय जो है, उनका विस्तार जो है वह यहाँ से किया है। हमारा भारतवर्ष है जहां से यह मानव सृष्टि का निर्माण विधि ने, ब्रह्मा जी ने किया है। इसलिए इतना पुराना, इतना सर्वश्रेष्ठ, इतना महान भारतवर्ष कहा गया है। आगे, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इनके निवासी आर्य है। बहुत बढ़िया बात बताई यहाँ है कि यह भारतवर्ष जो है वो पवित्र धरती है, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि है और प्रसिद्ध है, जानी मानी है। और प्रसिद्धि इनकी चारों तोर, दसों दिशाओं में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। ऐसी पवित्र भूमि भारतवर्ष है, इसके निवासी आर्य है। और इस भारतवर्ष देश जो है उसका अतीत हम समझ रहे हैं। अतीत में बुद्ध काल की बात जो है उसको एक गुप्त जी ने यहाँ पर चित्रित किया है, समझे। इसके निवासी आर्य है। भारतवर्ष जो है उनके निवासी आर्य लोग हैं। उनके भारतवर्ष में आर्य लोग जो है निवास करते थे। आर्य की हम प्रजा है आज। और आर्य की महानता जो है, आर्य की श्रेष्ठता जो है, उनके भी प्रतिपादित किया है कि विद्या, कला, कौशल, तीन शब्द ध्यान से समझना है। विद्या, कला और कौशल सबसे जो प्रथम आचार्य है, यानी कि भारतवर्ष जो है उसमें यह विद्या जो है, यह कला कौशल जो है, सबके पहले यह तीनों जो है उनको ऐसे भारतवर्ष में दिया। आचार्य सर्वप्रथम है। भारतवर्ष ने ये सबको दिया है। विद्या, कला, कौशल का ज्ञान जो है सबसे पहले उनका ज्ञान ऐसे दिया। इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वह पुराना, इसलिए वह महान है, इसलिए दुनिया भर में जाना माना है। दुनिया भर में हमारे भारतवर्ष की प्रसिद्धि फैली हुई है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, आर्यों की हम संतान है। बहुत बढ़िया बात बताई है कि यद्यपि उन आर्यों की संतान जो आज हम हैं वो बुरी दशा में पड़े हैं। बुरी दशा हमारी आज बनी हुई है। उनका चितार भी कवि गुप्त जी ने करना चाहा है कि पर चिन्ह, भले ही बुरी दशा हमारी है, बुरी हालत बनी हुई है भारतवर्ष की। कोई कोई स्थान पर ऐसी बात भी बनती है जहां पर ऐसे कोई निम्न भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि महान है तो सारे तत्वों में महान होगा। लेकिन गुप्त जी ने जो बुद्ध काल की बात बताई उसमें बताया है कि आर्यों की संतान हम जो है वह अधोगति में, बुरी हालत में है।
फिर भी हमारे में कितना उत्साह है, देखो कितना जोश है, कितना उमंग है कि फिर भी पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। भले ही हम नीचे गिरे हुए, भले ही हम अधोगति में है, भले ही बुरी हालत है हमारी, लेकिन बुरी हालत होते हुए भी ये आर्यों की संतान, ये भारत माता के सपूत जो है, भारत भूमि के जो संतान है, वह चिन्ह उनकी उच्चता के, उनके महान चरित्र हमारा है, चारित्र हमारा महान है और उनके कुछ निशान भी है, ऐसे बने हुए हैं, ऐसे मौजूद है कि आज भी वह कुछ करने के लिए, उच्चतम होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए आज भी सज है, आज भी खड़े हैं। बुरी हालत होकर भी हम देख रहे हैं कि ऐसी हालत हमारे शहर की भी होती है, तो हमारा शहर जो है ना, वह जल्दी से इन बुरी हालत से खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह आर्यों की संतान जो है, भारतवर्ष के लोग जो है, या भूमि के लोग जो है ना, उनमें इतनी ताकत है, इतनी उच्चता जो है, उच्चता के गुण जो है, इतने ऐसे उनके चरित्र जो है इतने महान है कि वह जल्दी से ऊपर उठ जाते हैं। वो भारतवर्ष के गौरव की बात है। आगे सुनिए, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे आर्य लोग जो हमारे भारत भूमि में हुए, आर्य की संतानों में वे आर्य लोग जो थे, उन्होंने कभी भी ऐसे जीवन को अपना नहीं समझा। वे आर्य थे जिन्होंने कभी ऐसे जीवन जो है उसे अपना नहीं समझते थे। दूसरों को लिए, दूसरों के हित, भलाई, उपकार, अच्छा करने के लिए आर्यों का जीवन था, और वही प्रजा हम हैं जो हम भी ऐसा करने के लिए आज भी उत्सुक बने हुए, आर्यों की संतान होकर। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। उन्हें कभी अपने के लाभ का मोह नहीं होता था। अपना लाभ हो, अपना भला हो, ऐसा मोह, मदिरा पान जब कभी वह करते नहीं थे, क्योंकि आर्यों की संतान, आर्यों ने कला कौशल विद्या जो है, ज्ञान जो है, सबको दिया, दुनिया को दिया, और उनमें भारतवर्ष की संतान आर्य की हम जो है, वह ऐसे आर्य ऐसे थे जो कभी भी स्वार्थ के लिए जीते नहीं थे। परोपकार वृत्ति, दूसरों का भला करना, दूसरों का अच्छा करना ही उनके मन की बात थी। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, वे आर्य लोग जो है, भूतकाल की बात हम समझ रहे हैं कि आर्य लोग जो है संसार के उपकार के लिए, संसार की भलाई के लिए, संसार के हित के लिए जन्म लेते थे। समझो, जन्म लेना, कोई जन्म लेता है तो उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जन्म लेकर आगे बढ़ाता है, लेकिन आर्य ऐसे लोग थे, आर्य ऐसे आचार्य थे कि जो संसार का उपकार, भला, हित, अच्छा करने के लिए जन्म लेते थे। वह उपकार की बात है, वह गौरव की बात बताई है गुप्त जी ने। ऐसे आर्य की प्रजा होकर हम भी भारत का गौरव ले, हम भी भारतवर्ष के उन्नत होने का स्वप्न जो देख रहे उसे देखे और उन्नत करने का प्रयत्न करे, वही हमारे लिए गौरव की बात है। अंतिम पंक्ति है, निचेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। हमने समझा कि आर्य जो है संसार का हित, उपकार, भला करने के लिए जन्म लेते थे, तो ऐसे आर्य लोग जो है वह निष्क्रिय होकर, निचेष्ट होकर, निष्क्रिय होकर किस तरह शांति से बैठ सकते थे। नहीं बैठ सकते। आर्य लोग जो है कभी बैठते नहीं है, जन्म लेते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, उपकार के लिए, तो कभी वह निष्क्रिय होकर, शांत होकर बैठ सकते नहीं थे। इस प्रकार आदर्श मूल्य जो है आर्यों का, उन्हें यहाँ पर गुप्त जी ने बताया है। हमारा भारतवर्ष जो है उनके गौरव की गाथा जो है, भारतवर्ष का गौरव, ऋषियों की भूमि का भारतवर्ष है, महान ऋषियों हो गए जिन्हों के कारण पवित्र हमारा भारतवर्ष है, हमारी पवित्र संस्कृति बनी हुई है, उनका अतीत है। हम इतिहास को जाने, इतिहास को पहचाने, इतिहास की ओर झांके तो हमें पता चलता है कि हमारा भारतवर्ष इतना पुराना, प्राचीन, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम और सर्वोत्तम माना गया है, और हमें भी इनका गौरव है। हम भारतवर्ष के संतान होकर हम भारतवर्ष का गौरव जो है, जो था और जो रहेगा, उसे बनाए रखने का प्रयत्न करें। अस्तु।